10 साल ऑलमोस्ट। कैसा हाँ। चल रहा है सफर भावना मैम? बस अब तक था तो अच्छा था, अब थोड़ा थोड़ा हम्म। डाउन हो रहा है, पर मेरा पहले का इन्वेस्टमेंट है तो इतना लॉस भी नहीं है। ये इतनी बड़ी गड्डी जो आप पकड़ के बैठे हुए सारे आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या? हाँ। अरे बाप रे, अपन कुछ ही स्टॉक ले पाएंगे। चलो भावना मैम, पहला क्विकली वो सबसे तो इंपॉर्टेंट मुझे कौन सा सवाल है? वो तो मुझे पता है। हाँ, हाँ, पर जो मैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, बोलिए। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सवाल भावना मैम? हाँ, मेरा एक सवाल था, वो टाटा एलेक्सी और टाटा मोटर मैंने पहले का लिया हुआ है, हाँ, तो वो मैं अब कितने टाइम तक होल्ड कर सकती हूँ उसको। 135 शेयर टाटा मोटर के हैं और टाटा एलेक्सी के एक 10 एक करके है। करते हैं। टाटा मोटर्स, राइट से टाटा मोटर्स रखिए। आपने कुछ और भेजा और पूछा कुछ और है, पता नहीं। राजेश सर, राइट से टाटा मोटर्स तो रेडी होंगे ही होंगे। कितनी क्वांटिटी किस भाव पे मैम टाटा मोटर्स? अ, थोड़ा 35 सेट तो मेरा 800 का है, पर वो पहले वाला 100 सेट तो मेरा बहुत पुराना है, तो निकल जाऊं या उसमें बनी रहूं। नहीं तो एवरेज कहाँ बैठ रहा है? एवरेज तो बहुत मतलब अपने को कम है। फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, अभी तो फायदा है, पर इसको क्या करूं, अभी तो बहुत गिर रहा है, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा, पुरानी। राजेश सर, क्या भी बन रहा है टाटा मोटर्स पे? अब इस पेन में निकलना चाहिए या अभी भी फायदा हो रहा है? मतलब मेरी एक्विजिशन प्राइस नेट नेट बुरी नहीं है, होल्ड करूं? पहले तो दोनों तीनों महिला मित्रगणों को नमस्कार। और जहां तक टाटा मोटर्स की सवाल है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपको निकलने की जरूरत नहीं है। निकलने की जरूरत आपको ऊपर के लेवल्स पे थी, जब ये 2,000 के आसपास चल रहा है। अब तो इस वक्त कहूंगा तो ऐड करने का समय है। हालांकि ईवी में थोड़ा स्लो डाउन देखा गया है, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन अच्छे हो गए हैं। कुछ डीमर्जर वगैरह की भी आगे आने वाले दिनों में बात है। और डेट भी ठीक ठाक है। दिक्कत थोड़ी सी जीएलआर की तरफ से, जो न केवल चाइना में थोड़ा स्लो डाउन दिखा रहा है, बल्कि यूरोपियन मार्केट में भी स्लो डाउन दिखा रहा है। लेकिन इस वैल्यूएशन पे ये ऐड बनता है, न कि निकलना बनता है। अगर आप और पैसे नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप बनी रहे इस वक्त। रही है मैम टाटा मोटर्स में। अब इस पेन में निकलने का नहीं। अगली क्वेरी के लिए आता हूं। पहले मैं रेखा जी के पास अमृतसर जा रहा हूं। रेखा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून रेखा मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। क्या करते हो आप अमृतसर में रेखा मैम? आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में अंदाजन? मेरे को 4 साल हो गए, 4-5 साल। मेरे और हस्बैंड स्टॉक, पहले से करते थे, मैंने आफ्टर कोरोना मैंने स्टार्ट करा था। ओके, और स्टॉक हस्बैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप खुद ही अपनी स्टडी शुरू कर चुके हो? नहीं, अब तो मैं अपना ओन करती हूँ। ओके। रेखा मैम, पहला सवाल कौन सा? मैनकाइंड फार्मा का है सर। मेरे पास शेयर है 2144 की रेट पे। वो 3,000 रुपये भी गया था, मैंने कुछ करा ही नहीं, बट वो फिर वापस आ गए। वही पूछना था उसमें क्या करूं मैं। नहीं, ग्रोथ ग्रोथ कंपनी अच्छी है मैनकाइंड फार्मा, ये बात हाँ सच है। जी। अब गेंस में जहाँ सब दिख रहे थे वो सब गायब हो गए। बाजार ऐसा चल रहा है इस समय, तो क्या करें। मैनकाइंड फार्मा, राजेश सर, क्या करना चाहिए भाई? ठंडा पड़ने के बावजूद मेरे खरीद भाव से 150 पौने 200 रुपये ऊपर है। हाँ निकल जी। जाऊं या बने रहूं? बहुत अच्छी बात है कि इस खराब बाजार में, जहाँ 5 महीने से लगातार गिरावट हो रही है, आप प्रॉफिट में हो। बहुत कम ऐसे लोग मिल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, बधाई हो आपको। और वैसे कंपनी बहुत शानदार है। अगर डोमेस्टिक रेवेन्यू के हिसाब से देखी जाए तो चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इन्होंने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करी अपने, तो महानंदा स्पा करके इनके हॉस्पिटलिटी बिजनेस था, वो बेच दिया। होटल्स को भारत सीरम्स लिया है, और ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए। डेट कम हो जाएगा। दूसरे, पहले सिर्फ ओटीटी में जो अच्छी बढ़त हुई थी, अब भारत सीरम की जो पोर्टफोलियो है उस कारण से फीमेल हेल्थ केयर में भी अच्छी बढ़त हो रही है। वैल्यूएशन अच्छे हैं। हमारा अनुमान, हमारी हाउस का अनुमान, इस स्टॉक में साल भर का नजरिया अगर कोई रखे तो 2,800 रुपए का है। तो इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। इस तरह के पेन के बावजूद आप प्रॉफिट में हो मैम। एक्विजिशन प्राइस बढ़िया है। ट्राइंग टाइम्स हैं, टफ टाइम्स हैं, घबराने का नहीं। इवेंचुअली वापस जिन लेवल्स को आपने पहले देखा था वहाँ पे ये लौटता हुआ नजर आएगा। अच्छा बिजनेस है जिसको आप होल्ड कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं। वडोदरा वापस, इस बार यशस्वी मैम के पास। यशस्वी जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, आपका पहला सवाल। सर मेरे पास अदानी विल्मर है, एट 580 क्वांटिटीज है सर। और ये लिया क्यों था? कभी ट्रेडिंग वेडिंग उस टाइम पे चल रहा था तब ले लिया था कि निकल जाऊंगी जल्दी, या फिर लिया ही लंबी अवधि के लिए आज से था?
नहीं सर, एक्चुअली जब लिया था तब इतना ज्यादा स्टॉक मार्केट नॉलेज नहीं था और इतना आइडिया नहीं था, बस वो देखा था, ले लिया और और अभी इस कंडीशन पे है वो। नहीं, अदानी ग्रुप स्टॉक्स कई सारे बिल्कुल रिवाइव ही नहीं हुए, उनमें से तब एक सर ये है अदानी। 2022 के स्टार्टिंग में जब ये अच्छे मतलब उस पे चल रहा हाँ, था, सही कह अडानी रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छी ज्यादा थी। हाँ, ट्रेंड में कंपनी चल रिलेटेड कोई रहा इशू था था भी अडानी। नहीं, वो अदानी ग्रुप का इशू आया तब से स्टॉक पिटा, उसके बाद रिकवर ही नहीं हुआ। फिर खबर आने लगी कि अदानी एग्जिट करना चाहते हैं, उसके बाद से रिकवरी का मोड ही नहीं रहा। क्या करें यार राजेश सर, अदानी विल्मर अब बहुत नुकसान हो रहा है। सही कहा आपने आशीष जी, ये स्टॉक जब से आया है तब से पेनफुल ही रहा। बावजूद इसके कि अच्छी पोर्टफोलियो थे इनके प्रोडक्ट्स के, एफएमसीजी में फॉर्च्यून वगैरह के बड़े ब्रांड्स थे, लेकिन करके कुछ नहीं दिया, निवेशकों को दिक्कत ही दी। अब खबरें ऐसी निकल के आई कि विल्मर के जॉइंट वेंचर के साथ एग्जिट हो गया, इन्होंने कंपनी के अब नाम भी बदली कर लिया, अब एग्री फोकस कर रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हुए हैं, करने की पाइपलाइन है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, खास करके इस बात के मद्देनजर के तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए हैं, मैं समझता हूँ इस वक्त बने रहने चाहिए। जो पेन पीरियड था वो निकल गया है, कम से कम 15% की बढ़त यहाँ से उम्मीद की जा सकती है। एक एक सवाल और क्विकली लूंगा मैं। भावना मैम, अगली क्वेरी कौन सी हमारी? मेरी एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मेरे पास 25 शेयर है। हाँ। 4477 का एवरेज है मेरा, इसमें क्या करूं? और ये लिया था तो लंबी अवधि का सोच के लिया था ना हाँ भावना मैम? हाँ, सोच के लिया था सर। हाँ, पर ठीक है। उस राजेश सर, ये पूरा डिफेंस कंपनी तो अच्छी है, पर क्या करें, डिफेंस को लेकर मूड बिगड़ा हुआ है। अब क्या वैल्यूएशंस ठीक हुए हैं? पहले तो हाँ सब मानते हैं स्ट्रेच थे, 1200 रुपए मेरी खरीद भाव से नीचे आके अब ठीक है समीकरण, या अभी भी बिगड़ने का खतरा है? निकल जाऊं, जो लॉस है उसको बुक करूं, क्या मूड है? देखिए, बाजार के कारणों से और वैल्यूएशन के कारणों से, दो वजह से ये हाँ, गिरा। और इस yes, वक्त अगर कहें तो वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, इस बात के मद्देनजर की ऑर्डर बुक बहुत तगड़ी है। अगर आप टारगेट देखेंगे तो 1.2 ट्रिलियन के ऑर्डर बुक का इनका टारगेट है FY25 तक, और FY30 तक करीब करीब 2 ट्रिलियन का ऑर्डर बुक का है। और एग्जीक्यूशन अच्छे हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म डिमांड बनी हुई है, न केवल डोमेस्टिक में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। डिफेंस की कामयाब जो मेक इन इंडिया की, वो सारी कुछ इनके फेवर में जा रहे हैं। तो इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। सब हो सकता है कि थोड़ा और नीचे के भाव दिखाए, लेकिन अगर किसी भी कारण से 2800-2900 तक आता है तो वहां हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। रेखा मैम, अगला सवाल। फोन है मेरे पास, 16 का एवरेज है, तो उसमें मैं क्या करूं? अभी लॉस पे हूं मैं। कौन सा कहा आपने? वोडाफोन आइडिया? हाँ जी। 16 का खरीद भाव है, क्या करूं? राइट सर, वो इस बीच खबर भी आई थी, पेपर में छपी भी, लीडिंग न्यूज़पेपर में, उसके बावजूद स्टॉक कुछ दमखम दिखाई नहीं पा रहा है। हम बहुत लोग फंसे हैं ऊपर के स्तरों पे। अब क्या करा जाए वोडाफोन आइडिया में? देखिए, टेलीकॉम एज स्पेस की पूरी देखा जाए तो ये सबसे कमजोर कड़ी रही है। हर क्वार्टर में लॉस आता है। तीसरी तिमाही में बड़ी खबरें आई कि लॉस कम हो गया, लॉस कम हो गया, लेकिन बावजूद उसके 6600 करोड़ का लॉस था, तो वो कोई कम विशेष हुआ नहीं था। आरकूज भी देखेंगे तो दूसरी जो दिग्गज कंपनी है उसके वनिस्पत बहुत नीचे है, 173 रुपए के आरपीयूज है, जाके दूसरे लोगों के 250 के आसपास बैठ रहे हैं। हाँ, कुछ टैरिफ हाइक हो रहे हैं, 4G 5G के लॉन्चेस हो रहे हैं, और इन लेवल्स पे खोने को कुछ बचता नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त बनी रहे, 10-11 रुपए तक आता है तो वहां पर अपना नुकसान काटने की कोशिश करें। अभी तो 10-11 भी बहुत दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन उन लेवल्स पे आए तो नुकसान जितना भी हो रहा हो एग्जिट करने के मौके ढूंढिएगा मैम। यशस्वी मैम, अगला सवाल। सर स्टार हेल्थ है, 670 के भाव पर है, 200 क्वांटिटी से। आईपीओ में लिया था सर, वो डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, देन उसके बाद एवरेज करते गए, आधा हो गया मामला। सर, आधा कैपिटल वाइप आउट। स्टार हेल्थ, बड़े बड़े मार्की इन्वेस्टर्स हैं इसमें, ये है वो है, सब ठीक था, पर ये मामला गड़बड़ाते ही चले जा रहा है। सही कहा आपने, और इसमें वही बात हुई कि लोग चेज कर रहे थे, ऊंचे ऊंचे वैल्यूएशन पे ले रहे थे। अब तीसरी तिमाही में नतीजे देखो तो 26% के आसपास बॉटम लाइन में गिरावट देखी गई।
हालांकि मैनेजमेंट ने एक प्राइस हाइक लिया है 8 से 9% का, वो प्लान कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में। हो सकता है इससे थोड़ी सी मार्जिन्स में सुधार आए, कुछ नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि रिटेल बिजनेस अच्छा बढ़ता हुआ नजर आया, और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में थोड़ी सी बिजनेस में सुधार आएगा। तो इस वक्त बनी रहने की सलाह रहेगी। हमारा अनुमान है ये 410, 415 तक आने वाले 2 क्वार्टर्स में जा सकता है, और वहां तक बनी रहे।